चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। देखते हैं इसके आगे के सारे क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है आइडेंटिफाई विच इज नॉट द करेक्ट इमेज क्लास। ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा इमेज क्लास नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा W3 ओवल। ठीक है, ये हमारा जो है, ठीक है, सही आंसर है इसका। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी कॉलम्स आर सपोर्टेड इन द रिस्पॉन्सिव ग्रिड। ठीक है, तो हमारा रिस्पॉन्सिव ग्रिड होगा यहाँ पे सी, यानी 12 आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है टू क्लस्टर अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट टुगेदर टू अप्लाई फॉर्मेटिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए एलिमेंट के समूह को एक साथ समूहित करना। इसका आंसर होगा हमारा डी, यानी कि डिवीजन। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। व्हाट इज द रोल ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब डिजाइन। ठीक है, क्या है हमारा रोल जावास्क्रिप्ट में, तो इसका आंसर होगा हमारा 57 का आंसर होगा सी, यानी प्रोग्राम टू बिहेव द वेब पेज। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन थे जो हम अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 55 से। चलिए देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एब्सोल्यूट पोजीशन इन दिस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा 55 का बी। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर 55 का बी। कौन सा वैध मेटा सर्च इंजन नहीं है, विच इज नॉट अ वैलिड मेटा सर्च इंजन। तो 58 का आंसर होगा हमारा यहाँ पे ए, यानी मेटा सर्च इंजन याहू नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन अभी आगे आने वाले हैं जो हम एग्जाम में यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम में यूज करते हैं मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई यूजर इनपुट यूजर एक्शन एंड ब्राउजर एक्शन। ठीक है, तो 59 का हमारा आंसर यहाँ पे होगा बी। ठीक है, इवेंट हैंडलर। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा 61 होगा, है ना। चलिए 61 हम लोग देखते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट द बॉक्स मॉडल ऑफ CSS। तो इसका आंसर होगा, ठीक है, सी, यानी कंटेंट ऑफ ईच एलिमेंट इज सराउंडेड बाय अ बॉर्डर ओनली। ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा सी। चलिए अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक सिलेक्शन टूल इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ। ठीक है, क्विक सिलेक्शन का यूज क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा यहाँ पे सी, फाइंड इमेज एड्स एंड ऑटोमेटिकली स्टॉप द सिलेक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ CSS में परिभाषित गलत मीडिया प्रकार की पहचान करें। तो इसका आंसर होगा 62 का आंसर हमारा होगा यहाँ पे बी, यानी ब्राइली। ये हो गया हमारा बी इसका। चलिए ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं जो एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, चलिए देखिए लिखा हुआ W3 कलर और W3 टेक्स्ट कलर क्लासेस का उपयोग डैश को कलर करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, W3 कलर एंड W3 टेक्स्ट कलर क्लासेस कैन बी यूज। तो 63 का हमारा यहाँ पे आंसर होगा सी, यानी पैराग्राफ एलिमेंट ऑनली। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 65 का व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट एक्सटर्नल स्टाइल शीट। 65 का हमारा होगा इट सेपरेटेड द कंटेंट एंड स्टाइल इनटू सेपरेटेड फाइल। नहीं, ये गलत होगा। 65 का हमारा आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है, नहीं, एक सेकेंड, इट इज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट दैट कंटेन ओनली CSS रूल। नहीं, 65 का आंसर हमारा यहाँ पे होगा ए। ठीक है, चलिए चलिए देखिए लिखा हुआ है शॉर्टकट की टू एक्टिवेट गॉसियन ब्लर। ठीक है, गॉसियन ब्लर को एक्टिवेट कैसे करना होता है, तो ये हमारा होता है Ctrl+Alt+J। ठीक है, ये हो गया हमारा कंट्रोल का बी हो गया आंसर। अब 66 देखिए लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द इनवैलिड स्टेटमेंट अबाउट एंगुलर JS एक्सप्रेशन। तो एंगुलर JS एक्सप्रेशन किसका होगा, तो इसका आंसर होगा 66 का एंगुलर JS एक्सप्रेशन आर डिफरेंट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, डी हो गया इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे डैश टैग एम्बेडेड CSS इन अ वेब पेज। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे 67 का आंसर होगा हमारा यहाँ पे बी। ठीक है, जहाँ पे हम अपना
स्टाइलिंग करने का काम करते हैं, ठीक है। ये हो गया 67 का आंसर। चलिए देखिए 17 का आंसर क्या लिखा हुआ है, MIM स्टैंड फॉर, तो MIME का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे, ठीक है, मल्टीपर्पज इंस्टेंट मेल एक्सटेंशन, यानी इसका बी आंसर होगा 70, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट एनजी रिपीट डायरेक्टिव इन एंगुलर जेएस, तो 68 का आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, रिपीट एन एचटीएमएल एलिमेंट, ठीक है, ये हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ शॉर्टकट की टू हाइड लाइन इन नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है, तो 71 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी कि नन, इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए देखिए लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, इसको देखते हैं, ठीक है। विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू गेट डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, तो 69 का हमारा आंसर होगा यहाँ पे टाइप ऑफ, ठीक है, यानी कि सी, ठीक है। 72 का देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्क्रीन फ्रेम इन HTML, तो कौन सा स्क्रीन फ्रेम हमारा HTML में नहीं आता है, तो हमारा जो है, ठीक है, 72 का हमारा यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है, आई फ्रेम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा HTML में एक प्रकार का स्क्रीन फ्रेम नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन फ्रेम नहीं है, यानी कि आई फ्रेम हमारा यहाँ पे नहीं है। 71 का आंसर हो गया 72 का ए, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमारे यहाँ पे आते हैं एग्जाम में। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन जो है आने वाले हैं, तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।